नमस्कार बच्चों और दोस्तों, ये प्रश्न वाली 2.2 का कक्षा 9वीं गणित है, बहुपद से लिया गया है। चौथा क्वेश्चन को हल करेंगे। पूरा वीडियो को देखिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें क्वेश्चन लिखा गया है, निम्नलिखित प्रत्येक बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। इसमें प्रत्येक बहुपद का शून्यक ज्ञात करना है हमें। तो ये पहला क्वेश्चन है px बराबर x धन 5 और दूसरा क्वेश्चन है px बराबर x ऋण 5। इस तरह से 7 क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन में। देख लीजिए इसको कैसे हल करेंगे। हल लिख लीजिए। हल दिया गया बहुपद, लिखिए दिया गया बहुपद। दिया गया बहुपद क्या है? px बराबर x धन 5 है। अब इसका हमें शून्यक ज्ञात करना है, इसलिए लिख लीजिए शून्यक। शून्यक ज्ञात करने के लिए शून्यक ज्ञात करने के लिए सूत्र है, इसको सूत्र कहिए या सूत्र ही है मान के चलिए। px बराबर 0, यहाँ बहुपद बराबर 0 यानी कि x धन 5, px बराबर x धन 5 है तो x धन 5 बराबर 0। इस तरह से आसानी से हल होता है। अब देखिए हमें ये x का मान हमें निकालना है, तो x बराबर -5 होगा। 5 को बराबर से इधर लाते हैं 0 की ओर, तो ये माइनस चिन्ह बदल जाता है, तो ये -5 होगा। लिख लीजिएगा पक्षांतर करने पर इतना x बराबर -5। अब आंसर में लिख सकते हैं, अतः x बराबर -5 बहुपद px का शून्यक है। शून्यक है। इस प्रकार से बहुत ही इजी तरीका से हल कर सकते हैं। और अगला हल देख लीजिए, दूसरा सवाल का px बराबर x ऋण 5 है। यहाँ पर भी हल लिखिए। हल दिया गया बहुपद क्या है? px बराबर x ऋण 5। पुनः शून्यक ज्ञात करने के लिए लिख लीजिए, शून्यक ज्ञात करने के लिए सूत्र है, ज्ञात करने के लिए px बराबर 0। ये अब px का मान रख दीजिए, x ऋण 5 बराबर 0। अब x का मान हमें निकालना है, तो x बराबर ये धन 5 होगा। ये -5 है, इधर आया तो धन 5 लिख सकते हैं, लिखाने के लिए धन 5। लेकिन यहाँ पर अतः लिख लीजिए। अतः लिख लीजिए। अतः x बराबर 5, ये धन 5, ये इस तरह से प्लस में चिन्ह नहीं रखता है, ये इसको जान सकते हैं कि +5 है। 5 बहुपद px का शून्यक है। x बराबर 5 बहुपद px का शून्यक है। इस प्रकार से आसानी से हल कर सकते हैं। अब अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल, ये तीसरा सवाल, px बराबर 2x धन 5। लिख लीजिए जैसे लिखे हैं ऊपर में। हल दिया गया बहुपद
दिया गया बहुपद क्या है, पी एक्स बराबर 2x प्लस 5 है। इस तरह से पी एक्स बराबर 2x प्लस 5। अब शून्यक ज्ञात करने के लिए लिख लीजिए, शून्यक ज्ञात करने के लिए, शून्यक ज्ञात करने के लिए पी एक्स बराबर क्या, 0, पी एक्स का मान 0। इस तरह से पी एक्स का मान यहाँ 2x प्लस 5, 2x प्लस 5 और ये बराबर 0। अब हमें x का मान निकालना है, इसलिए 2x बराबर -5 कर दीजिए। इस तरह से 2x बराबर -5, तो x बराबर -5 बटे ये 2 जो है नीचे आ जाता है। इस तरह से अब लिख लीजिए x बराबर -5 बटे 2 बहुपद पी एक्स का शून्यक है। इस प्रकार से आसानी से जान सकते हैं। और अगला सवाल देख लीजिए, चौथा सवाल को हल करेंगे। पी एक्स बराबर 3x माइनस 2 है। हल में दिया गया बहुपद लिखिए, दिया गया बहुपद क्या है, पी एक्स। इसी को लिख दीजिए, पी एक्स बराबर 3x माइनस 2। अब हमें शून्यक ज्ञात करने का सूत्र लिख लीजिए। शून्यक ज्ञात करने के लिए सूत्र है पी एक्स बराबर 0। तो पी एक्स के मान क्या है, 3x माइनस 2 है। 3x माइनस 2 है, पी एक्स का मान बराबर 0 कर दीजिए। अब 3x को लिख लीजिए और बराबर कीजिए, तो इधर बराबर से इधर 2 आ गए -2, तो इधर +2 हो जाता है। तो x बराबर, ये 2 को ज्यों का त्यों लिखिए, 3 नीचे आ जाता है। ये देखिए इस प्रकार से। अब उत्तर लिख दीजिए, अतः x बराबर 2/3 बहुपद पी एक्स का शून्यक है। इस प्रकार से आसानी से हल कर सकते हैं, इजी तरीका से। और अगला सवाल को देख लीजिए, ये पांचवा सवाल, पी एक्स बराबर 3x। इसको लिख लीजिए हल दिया गया बहुपद क्या दिया गया है, पी एक्स बराबर 3x। अब शून्यक ज्ञात करने के लिए, शून्यक ज्ञात करना है। शून्यक ज्ञात करने के लिए सूत्र को लिख दीजिए, पी एक्स बराबर 0। ये है पी एक्स बराबर 0। तो पी एक्स का मान 3x है, ये है बहुपद है, 3x बराबर ये 0 होगा। ये इस तरह से बहुत ही आसानी से हल होता है। अब x बराबर क्या होगा, 0/3। ये 3 नीचे ना आता है, लेकिन यहाँ पर इसको 0 नीचे कुछ भी रहे तो x बराबर 0 हो जाता है। x बराबर 0 होता है। 0 के नीचे जो भी है तो हम x बराबर 0 लेते हैं, 0 हो जाता है।
अतः लिखिए, अतः x बराबर 0 बहुपद px का बहुपद px का शून्यक है, शून्यक है। ये है n सवाल। इस तरह से बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। और अगला सवाल को देख लीजिए, छठवां सवाल, px बराबर ax, यहाँ पर a नॉट इक्वल टू 0, यानी कि a का मान 0 नहीं है, a बराबर 0 नहीं है। इस तरह से तो देख लीजिए हल, हल दिया गया बहुपद, दिया गया बहुपद px बराबर ax, तो शून्यक ज्ञात करने के लिए, शून्यक ज्ञात करने के लिए सूत्र है px बराबर 0, px का मान है ax बराबर 0। इस प्रकार से ax बराबर 0, तो x बराबर जैसे अभी हल किए x बराबर 0 बटे a होगा, तो x बराबर 0 हो जाता है। नीचे a b c 0 बटे a रहे चाहे b रहे, यहाँ पर x बराबर 0 ही होगा। अब अतः लिख दीजिए, अतः x बराबर 0, x बराबर 0 बहुपद, बहुपद px का शून्यक है, शून्यक है। इस तरह से। और अगला सवाल देख लीजिए, सातवां सवाल, सातवां सवाल है px बराबर cx प्लस d, यहाँ भी c बराबर 0 नहीं है। इस तरह से यदि यहाँ 0 कर देते हैं तो x का वैल्यू ही नहीं रहेगा, कोई भी संख्या 0 से गुणा होगा तो 0 होगा, इसलिए c बराबर नॉट इक्वल टू 0। तो हल लिख लीजिए, हल दिया गया बहुपद, दिया गया बहुपद px बराबर cx प्लस d, इस तरह से। और शून्यक ज्ञात करना है, शून्यक ज्ञात करने के लिए, शून्यक ज्ञात करना है हमें, इसलिए लिखिए शून्यक ज्ञात करने के लिए px बराबर 0, यहाँ px का मान क्या है, cx प्लस d, ये बहुपद है px बराबर 0, तब cx बराबर माइनस d, x बराबर माइनस d बटे c होगा, ये नीचे आ जाता है c, d बटे c होगा। तो लिख लीजिए, अतः, अतः x बराबर माइनस d बटे c बहुपद px का, बहुपद px का शून्यक है, शून्यक है। इस तरह से आसानी से हल कर सकते हैं, इजी तरीका से। अच्छा लगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।